Hello, my cuties. I just hope you all are doing good. So, myself, Vandana, again back with a very new lecture and lecture 3. So, हम पढ़ रहे थे Is Everything Around Us Pure, जिसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज बारी है हमारी लेक्चर 3 की. आई जस्ट होप तुम लोगों को अब तक समझ में आया हो जो भी पढ़ा हो और तुम लोगों ने कोई क्वेरीज रेज नहीं करी हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों को सबको समझ में आ रहा है. बेटा क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे भी लगेगा कि तुम्हें कुछ डाउट हो रहे हैं. अब तुम क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो और फिर वो नहीं कर रहे हो तो मुझे तो यही लग रहा है ना मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब उन्हें समझ में आ रहा है. सो बिना किसी दिक्कत के हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे. हमारे हमने क्या पढ़ा था? हमारे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, और फिर हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में. सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है. आज हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर कोई चीज कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है उसको कैसे बताओगे. ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. दो चीज में डिवाइड हो गया, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन. अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है? अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट, अमाउंट किसमें, मास और वॉल्यूम में, ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. एक गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में अगर हमारे पास चीनी और पानी का घोल है, उसमें हम कितना चीनी डालना है, उस चीनी के अमाउंट हमें बताएगी कि वो कैसा सोल्यूशन है. ठीक है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, क्या वो हाईली कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, कैसा है. ठीक है, कंसंट्रेशन वही होती है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताना कि कितना ज्यादा है कितना कम है, उसी चीज को उसी से हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, उसी को हम नापते हैं. ठीक है, अब ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. बेसिकली सैचुरेशन होता क्या है? सैचुरेशन होता है कोई भी चीज, देखो एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी चीज है, सबका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है. अब मैं इसको ऐसा समझाती हूँ, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं अगर तुम्हें अभी 20 मिनट पढ़ा रही हूँ, अच्छे से पढ़ लोगे. 30 मिनट चलो हाँ ठीक है, थोड़ा तो खुद को पुश किया, तुमने पढ़ लिया. 40 मिनट चलो ठीक है यार, मैम की बात है, थोड़ा और पुश करते हैं, पढ़ लेते हैं. अभी मैं तुमको 1 घंटा पढ़ाने लगूँ, 2 घंटा पढ़ाने लगूँ, क्या हाल होगा तुम्हारा? तुम्हारा माइंड तो हो जाएगा ना एकदम थक हार जाएगा. वैसे भी 20 मिनट में ही थक जाते हो, तो एकदम थक हार जाओगे. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा नहीं नहीं बस अब और नहीं सह सकता मैं मैम की आवाज. ये पॉइंट आता है, तो वो पॉइंट क्या है, वो तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट है. बेसिकली सैचुरेशन को तुम ऐसे देख सकते हो कि कोई भी चीज, किसी भी चीज की क्षमता, अगर वो कब तक अपने आप में चीजें घोल सकती है. जैसे हर एक सॉल्यूशन उसका एक सैचुरेशन होता है कि इतना अमाउंट वो अपने में घोल सकती है. 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में 30 ग्राम ही चीनी घुल सकती है, 30 ग्राम से 40 ग्राम नहीं घुल सकती. अगर 40 ग्राम घोलने की कोशिश करोगे तो घुलेगी ही नहीं. तो ये क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है उस पानी का, उस पानी का या उस सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट है. ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब कैसे पता करो कि कोई चीज सैचुरेशन में आगे वो सैचुरेटेड है या नहीं? उसमें जब चीजें डालोगे ना वो घुलेगी नहीं, तो तुम्हें पता चलेगा कि सैचुरेटेड हो गया, सॉल्यूशन हमारा सैचुरेट हो गया है, इसका एक अंतिम क्षण आ चुका है, इससे ज्यादा वो अपने अंदर नहीं सह सकता. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो कोई लिमिट ही नहीं होती, तुम डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ. सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, जैसे कि सैचुरेशन में तुम्हारा आ जाता है ना कि इतना ही है, सुपर सैचुरेटेड में नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा ही अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, अब जब तुम्हारा हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन के साथ एक और टर्म यूज होता है सॉल्युबिलिटी. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितने भी तुम्हारे अमाउंट वाटर में या फिर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, कितना सॉल्युबल है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं. अब आते हैं कंसंट्रेशन पे. ठीक है, कंसंट्रेशन को हम तीन में होते हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. शायद हम इस तीन से मेजर करते हैं. मास बाय मास के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मास ऑफ अ सोल्यूट, मास ऑफ अ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सोल्यूशन इनटू 100%. मतलब अगर 30 ग्राम सोल्यूट चीनी डाली है 100 ग्राम में पानी में, तो ऐसे 30 बाय मास ऑफ अ सोल्यूशन, 30 प्लस 130 इंटू 100. ठीक है, ऐसे कुछ आएगा. ठीक है, समझ में आ गया. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास ऑफ अ सोल्यूट, सोल्यूट का क्या मास है, सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम दिया है, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मास, वो मास बाय वॉल्यूम परसेंट. परसेंटेज लगाओ तो यहाँ पे जरा, पता ही होगा वो तो कर लोगे. ठीक है,
ऐसे तुम्हारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बहुत सिंपल सी चीज है, रट्टा मारना है तुम्हें, बेसिकली फॉर्मूले तुम्हें रटने हैं, वो तुम रट लोगे, बिकॉज आई नो यू गाइस आर वेरी जीनियस काइंड ऑफ पर्सन, सो यू गाइस कैन डू वेरी वेल। तो वो कर लोगे, ठीक है। तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 बेसिकली। अब हम पे आता है एक क्वेश्चन जो कि हमें करना है सॉल्व। इससे पहले वाले वीडियोस में या जब मैं चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ तो मैंने तुमको बताया होगा कि जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसका बहुत इजी सा तरीका है, पहले ये देख लो कि तुम पर क्या क्या दिया है। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तुम ये देखते हो ना हम पे अभी क्या क्या ऑप्शंस है और फिर हमें क्या करना है, हम इस पे रहेंगे। तो ऐसे सेम हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि हम पर क्या क्या है। लाइक टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है जिसका 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में कितना, 36 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl इज नमक, कॉमन सॉल्ट, जिसको 293 केल्विन पे तुमको कंसंट्रेट करना है, उतने टेम्परेचर पे उसका कंसंट्रेशन बताना है। मास दिया है, मास बाय मास लिखेगा। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू तुम्हारा 100%। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब हमारे पास दिया क्या है, गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन गिवन मास ऑफ अ सोल्यूट दिया है, मास ऑफ NaCl विच इज अ सोल्यूट, कितना दिया 36 ग्राम। तो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है विच इज वाटर, कंसंट्रेशन निकालना है तुम्हें, कंसंट्रेशन तुम्हें निकालना है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर को उतना नहीं है 293 केल्विन, ठीक है। कंसंट्रेशन तुम्हें यहाँ पे निकालना है, मास ऑफ अ सोल्यूट। यार बेटा मेरी राइटिंग थोड़ा सा देख लेना, ऐसी है यार। मास ऑफ सॉल्यूशन वैल्यू पुट कर दें। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 36 ग्राम, चलो लिख लिया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, सॉल्यूशन का क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 36 ग्राम प्लस 100 इज इक्वल्स टू 136 इनटू 100। ये तो क्या हो गया है, ये आएगा तुम्हारा ये 26 पॉइंट कुछ आएगा, आई थिंक 26.5% आएगा, आई एम नॉट श्योर, एक बार कैलकुलेट कर लेना तुम लोग एग्जैक्ट क्या होगा, बट हाँ इतना आएगा 26.5, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना। ऐसे तुमको बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पहले तुम्हें सिंबल से क्या क्या दिया है तुम्हारे पास वो लिखना है, फिर उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको तुम्हें सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करना है और फिर चीजें सॉल्व कर लेनी है। वेरी सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है नहीं, सिंपल सी चीज है। बस याद रखना कहाँ पे मास बाय मास है, कहाँ पे मास बाय वॉल्यूम है, कहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ये चीजें थोड़ी खोपड़ी खोल के देख लेना। अब सॉल्यूशन के भी टाइप्स होते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसके बाद तुम्हारा आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, और सस्पेंशन, अच्छा सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन क्या था तुम्हारा होमोजेनियस मिक्सचर, बट सॉल्यूशन क्या, सॉरी यार क्या बोली, सॉल्यूशन था तुम्हारा होमोजेनियस मिक्सचर, वेयर एज सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जिसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो तुम्हारे डिसॉल्व होते ही नहीं है, वो जो तुम्हारे मीडियम होता है उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, मीडियम क्या तुम्हारा सॉल्वेंट, ठीक है, उसमें तुम्हारे सस्पेंडेड रहते हैं और प्रॉपर डिसॉल्व नहीं होते हैं। जैसे तुम्हारा कीचड़, कीचड़ और पानी अलग अलग होता है ना, कीचड़ ऐसा तो है नहीं घुल जाता है, वो रहता वही है, बट क्या है तुम्हारा वो एक सॉल्यूशन ही कैसा। पल्प वाले जूस जो तुम्हारे जिस जो ऐसे मैंगो जूस होते हैं, कभी आम का पना खाया है? आम का पना, आई जस्ट लाइक, मेरे यहाँ तो पना बोलते हैं, आई डोंट नो तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, आम रस जिसे बोलते हैं थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज में। आम रस खाया है कभी, आम रस में वो तुम्हारे आम पल्प होता है ना, आम का मैंगो पल्प होता है, उसके ऊपर पानी डालते हो उसके बाद शुगर डालते हो, बट वो पल्प तो रहता है ना बेटा, वो क्या है तुम्हारा सस्पेंशन है, ठीक है। पेंट कलर्स क्या है, वो सस्पेंशन है, सॉल्यूशन मत बोल देना कभी कि ये तो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है। यूज प्रॉपर लैंग्वेज, जो भी चीजें जिस चीज के लिए यूज करी गई है उनको यूज करो।
अब जैसे सब चीजों का कैरेक्टरिस्टिक होता है, सॉल्यूशन के भी कैरेक्टरिस्टिक थे तो सस्पेंशन के भी कैरेक्टरिस्टिक है। अब पढ़ते हैं सस्पेंशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे इसके आप देखो, सॉल्यूशन में क्या था कि उसके पार्टिकल्स काफी 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 छोटे थे क्योंकि वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बट जब सस्पेंशन के पार्टिकल्स आपस में घुल ही नहीं रहे हैं, आपस में सस्पेंड कर रहे हैं, तो उनको तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना। तो वो क्या है तुम्हारे, वो तुम्हारे हैं बहुत लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स आर लार्ज, फोकस ऑन दिस वर्ड, दैट इज लार्ज, enough to be seen with the naked eyes under the simple microscope, ठीक है। बहुत लार्ज होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। the solid particles do not dissolve in the liquid, ठीक है, सस्पेंडेड रहते हैं, डिसॉल्व नहीं करते हैं, do not dissolve, not dissolve। थर्ड पॉइंट क्या है, if they left undisturbed the particles settle down at the bottom due to gravity। एग्जाम्पल है तुम्हारा मिट्टी पानी, मिट्टी मिट्टी नीचे रह जाती है, पानी ऊपर रह जाता है। और भी एग्जाम्पल दो मुझे, चलो 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 जल्दी जल्दी सोचो सोचो, अपने माइंड में सोचो कि और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। चलो मैंने तो तुम्हें सैंड वाटर कह दिया, तुम कोई और एग्जाम्पल सोचो जिसमें तुम चीजें रह जाती हैं बॉटम में, घुलती ही नहीं है, भिगोते हो कोई भी चीज। It is a heterogeneous, meaning the composition is not uniform throughout. Okay, ठीक है, एक heterogeneous mixture होता है, that means कि इसका composition uniform नहीं है। देखो बेटा बहुत easy है, चीजों को बस relate करो, words पकड़ो। heterogeneous है तो उसके चार मतलब ऐसे निकल गए, heterogeneous है तो composition uniform नहीं होगा, particles बड़े होंगे, particles suspended होंगे, dissolve नहीं होंगे। So ये चीजें वहीं आ गई, सिर्फ एक word पकड़ो और उसकी properties वहीं से निकल के आ जाएंगी तुम्हें, ठीक है, तो टफ नहीं है। अब जैसे तुम्हारा सस्पेंशन होता है वैसे ही तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, इसको कोलाइड्स भी कहते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे 11th में भी कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं नहीं, केमिस्ट्री में रहेगा। व्हाट इज अ कोलाइड? A colloidal solution, which simply collide, is a type of mixture where very small particles of one substance are evenly spread in another substance। एक पार्टिकल काफी स्मॉल होगा, दूसरा पार्टिकल स्मॉल नहीं होगा। तो देख लो कोलाइडल पार्टिकल का सिंपल से है कि एक जो तुम्हारा पार्टिकल्स होगा उसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा स्मॉल है, वो दूसरे पार्टिकल्स में सस्पेंड कर रहे हैं, जो दूसरा पार्टिकल्स को वो उतना स्मॉल नहीं होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा मिल्क हो गया, फॉग हो गया, जो तुम्हारी फॉग धुंध देखते हो, एक पार्टिकल्स क्या हो उसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स के वाटर के पार्टिकल सस्पेंड कर रहे हैं ना एनवायरमेंट में तुम्हारे फ्रीली, बट वो क्या है तुम्हारा, वो कोलाइडल है, ठीक है, कोलाइड से। अब लाइक ऑलवेज इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो चलो देखते हैं क्या है। द पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट इन साइज, क्योंकि ना तो ये सस्पेंशन है ना ये सॉल्यूशन है, ये क्या है भाई, ये तो कोलाइडल है, तो या तो ये सस्पेंशन की तरह बड़ा होगा, ना तो ये उसके तरह छोटा होगा, ये बीच का होगा, इंटरमीडिएट है इसके पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसका जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनसे इसके ज्यादा बड़े होते हैं, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन से ज्यादा छोटे भी होते हैं, तो ये भी याद रखना, सस्पेंशन से ज्यादा छोटे होते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, ठीक है, अगर तुमने उसको सेटल मतलब ऐसे घुमाया नहीं है, ऐसे रखा है, तो अपने आप सेटल नहीं करेंगे, तुम घुमाना पड़ेगा तब जाके ये सेटल होंगे, तब जाके ये वो करेंगे। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बट कैन बी सेपरेटेड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो तुम्हारे नॉर्मल फिल्टर के प्रोसेस से तो नहीं सेव कर पाओगे क्योंकि उतने छोटे होते हैं, बट जो तुम्हारी और प्रोसेसेस होती हैं, जो सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली प्रोसेस होती है जिसमें गोल गोल घुमाना होता है। जैसे हमने कभी देखा होगा कि दही से मक्खन निकाल रही है मम्मी, मम्मी निकालती है ना दही से मक्खन, छाछ बनाती है, वो कैसे, वो जो प्रोसेस होती है ना निकालने वाली, ऐसे ऐसे करके, उसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। तो उन प्रोसेस से तुम जो डेयरी वाले प्रोडक्ट्स हैं उनसे तुम निकाल सकते हो, बटर निकाल सकते हो, दही से, दूध से निकाल सकते हो, मलाई निकाल सकते हो, ये सारी चीजें सेंट्रीफ्यूगेशन में आती है। दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट विच वी हैव स्टडीड कि किस सॉल्यूशन में पढ़ा था ना, ट्रू सॉल्यूशन स्कैटर नहीं करता, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, कि जब कोई लाइट पड़ रही हो उसके पार्टिकल्स बीम ऑफ पास से जो लाइट है वो हमें नहीं दिखती या दिखती। आगे पढ़ो बताऊंगी टिंडल इफेक्ट थोड़ा सा ब्रॉड वे में क्या होता है। It looks homogeneous to the naked eyes, but it is actually heterogeneous at microscopic level। हमें लगता है कि जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या है, होमोजेनियस है, क्योंकि वो सेपरेट तो हम नहीं कर सकते, उनको अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, बट इन एक्चुअली क्या होता है कि वो सेपरेशन उनका पॉसिबल होता है, चाहे सेंट्रीफ्यूगेशन से हो चाहे अल्ट्राफिल्ट्रेशन से हो, उसका सेपरेशन पॉसिबल है। और जब हम उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं ना बट बच्चा, तो वो क्या होता है, वो तुम्हारे हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है, उस लेवल पे वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, मतलब ये धोखा दे रहा है देखने वालों को।
Scattering of beam of light when it passes through a colloidal solution to a very fine suspension. अगर कोई जो फाइन सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, इनमें जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब ये होती क्यों, कैसे होती है? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं या सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी माइन्यूट होते हैं, उनमें नहीं होगा। बट जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। इनमें होती है मूवमेंट। मूवमेंट होती है जब स्कैटरिंग लाइट पड़ती है तो वो स्कैटर करती है। इतने बड़े होते हैं कि ये लाइट को ब्रेक के पैसेज को ब्रेक करें और इसको स्कैटर करें, ठीक है। जब ये स्कैटर करते हैं तो हमें एक पैसेज दिखता है। ये जब हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में, उसमें पासेज नहीं दिखेगी। जो तुम्हारी कोलाइडल है उसमें थोड़ी थोड़ी बीम ऑफ लाइट की पासेज दिखेगी, और जो सस्पेंशन पार्टिकल्स है उसमें तो तुम्हें एकदम क्लियर दिखेगी, उसकी शैडो दिखेगी। तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक लेना सुगर सॉल्यूशन लेना, एक दूध लेना, और फिर तुम एक मिट्टी सैंड सॉल्यूशन लेना, ठीक है। उन तीनों में बीम ऑफ लाइट पास करना, टॉर्च मार के देखना किसमें दिख रही है किसमें नहीं दिख रही है, और क्या क्या तुम्हें रिजल्ट ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। ये मुझे देखना, और मुझे प्लीज प्लीज बताना कि तुम लोगों ने किया है। बहुत ईजी है, कर सकते हो। Why it happens? होता क्यों है? Because as I told you, they caused by the scattering of light by colloidal particles। क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं और इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि सेटल हो जाए, और इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो जब ये लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर करते हैं तो हमें एक लाइट का पैसेज दिखता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर स्कैटर करते हैं, तो पैसेज हमें अच्छा सा दिखता है। और जब एक ट्रू सॉल्यूशन होगा वो उस लाइट के पैसेज को नहीं वो करेगा, ऐसे पास होने नहीं देगा, उसमें से हमें लाइट नहीं दिखेगी। तो इट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग अ ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन तो हमें टेंडल इफेक्ट देगा नहीं। तो ये मेथड हो सकता है ना, ट्रू सॉल्यूशन को अलग करने का, कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग करने का, सस्पेंशन को अलग करने का। ये जो तुम सुबह देखते हो वो बादलों से धूप की किरणें आ रही है, बड़ा एस्थेटिक व्यू होता है, ये क्या है? ये बेसिकली क्या है तुम्हारा? ये टिंडल इफेक्ट है। समझ में आ गया? जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो जो सन से सनलाइट आती है उसको स्कैटर कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है। वाओ। So this is all for today. Thank you so much for patiently listening to me. And if you guys have any doubts, like any doubts, you can ask me anything on Telegram also, और तुम कमेंट भी कर सकते हो। लाइक तो प्लीज कर देना। अगर तुमने पढ़ाया, तुम्हें अच्छा लगा है जो भी मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज लाइक कर देना, और कमेंट भी करना कि कैसा लगा। बाकी टेलीग्राम के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। मैं बोल बोल के थक गई हूँ, बट तुम लोगों ने नहीं किया है, बट स्टिल आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज जाके ज्वाइन कर लो, सो दैट कि तुम लोग ना मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो तो वो थोड़ा इजी पड़ेगा, मुझे भी एक कनेक्शन बनेगा, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, बाय बाय।